गुड मॉर्निंग सभी को, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मैं आपको लेकर मैं तो क्या, जैसे तूने देखा बहुत दायरे में रहती हूँ ना कि किसी के सामने। सोच, साड़ी भी मैं अंदर पहन रही हूँ बाथरूम में। मैम ने तो मुझे बोला कि बाहर आके पहन लो, पर मतलब मैं इतना खुल के कभी रही नहीं हूँ ना। गुड मॉर्निंग सभी को, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। एक्चुअली मैं बीमार था थोड़े दिन, तो मैं मेरा ट्रीटमेंट करने पेरिस गया था और फिर डॉक्टर ने बोला ट्रीटमेंट वगैरह किया, लेकिन फिर मेरी मेडिसिन जो रहती है वो पेरिस में अवेलेबल थी नहीं, तो फिर मैं दुबई आ गया मेडिसिन लेने के लिए। और फिर दुबई आने के बाद अचानक से मुझे याद आ गया कि मलेशिया में जो मेरे अंकल रहते, जो मेरे चाचा रहते, मैं एक्चुअली उनको मिलने नहीं गया। क्या करें, लेकिन अभी फिर आ गया हूँ मैं वापस फाइनली इंडिया में, क्योंकि मेरे को कोल्ड कॉफ़ी पीने का मन किया। तो अभी सबसे पहले मैं आगरा जाऊंगा, ठीक है। वहाँ से कोल्ड कॉफ़ी लूँगा, वहाँ पे पीऊँगा नहीं, वहाँ से मेरे साथ आइस बॉक्स भी जाएगा गाड़ी में मेरे, ठीक है। और मैं वो कोल्ड कॉफ़ी लेके ताजमहल जाऊँगा, और ताजमहल के पीछे एक गार्डन है, वहाँ पे पीऊँगा। तो लेके आ रहा हूँ मैं कोल्ड कॉफ़ी, आने के बाद दिखाता हूँ आपको, ठीक है, साथ में पियेंगे। 3 hours later. कॉफी पीने पता है मैं कैसे जाती हूँ? ग्वालियर से जाऊंगी आगरा, आगरा से कॉफी खरीद के, कॉफी पीऊंगी नहीं, वो कॉफी एकदम ठंडी होनी चाहिए, एक आइस बॉक्स साथ में चलेगा, कॉफी उसमें रखी जाएगी। फिर ताजमहल के पीछे गार्डन है, गार्डन में एक चेयर है, उसी पे बैठ के पीऊंगी। सो फाइनली मैं आगरा के पीछे के ताजमहल के पीछे एक गार्डन है, वहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी पी के आया हूँ। और जाते जाते ना, मतलब कोल्ड कॉफ़ी पीते पीते मेरा क्रीम रोल खाने का मन कर गया। तो वापस मैं साउथ दुबई चला गया था, लेकिन क्या करे, क्रीम रोल मिला, लेकिन जो मैं ब्रांड का खाता हूँ वो ब्रांड का मिला नहीं। तो मैंने एक चाचा को फ़ोन किया था मेरे, तो वो बोले बेटा आज के लिए तुझे वही खाना पड़ेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जब तू नेक्स्ट टाइम तुझे खाने का मन होगा तो मेरे को बताना, अपन एक काम करेंगे, क्रीम रोल की फैक्ट्री चालू कर लेंगे तब तक वहाँ पे, ठीक है। फिर जब तुझे नेक्स्ट टाइम खाने का मन करेगा तब तुझे ऐसे वैसे क्रीम रोल खाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और फिर आते आते वापस इंडिया आते आते मेरा एक फ्लाइट डिले हो गया, तो वापस मैंने चाचा को फ़ोन किया, तो चाचा बोले फिलहाल के लिए एडजस्ट कर ले, ठीक है, विस्तारा के एयरलाइन से आ जाओ। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, जब भी तुम दुबई जाओगे उसके पहले मेरे को बता देना, उसके पहले अपन एयरलाइंस का बिजनेस चालू कर लेंगे खुद का, ठीक है। खुद का एयरलाइंस चालू करेंगे और उसमें टिकट्स नहीं रखेंगे, वो एयरलाइन सिर्फ तेरे लिए होगा, तेरे खुद के लिए होगा, सिर्फ तानिया मित्तल के लिए होगा, ठीक है। और वो बाकी पर्सन्स के लिए नहीं अवेलेबल है, मतलब मेरा प्राइवेट एयरलाइन, उसमें प्राइवेट प्लेन, सिर्फ प्राइवेट पर्सन तानिया मित्तल, और जिसमें सिर्फ मेरे 150 बॉडीगार्ड जाएंगे, बाकी कोई नहीं होगा साथ में मेरे, ठीक है। तो ये बातें हमारी और मेरे चाचा की हुई है, तो देखते हैं, वी विल स्टार्ट सून। एयरलाइंस का भी चालू करेंगे और क्रीम रोल बनाने का भी चालू करेंगे। और एक बात दिखाना चाहता हूँ मैं तुम्हें, रुको दिखाता हूँ। ये मेरी गाड़ी है, ठीक है, और ये जो लोगो आपको दिख रहा है BMW, ये एक्चुअली BMW का नहीं है, ये गाड़ी है रोल्स रॉयस, ठीक है। लेकिन जैसे कि आप, एक मिनट मैं मेरा फेस दिखाता हूँ। हाँ, तो अभी मैंने आपको मेरा गाड़ी दिखाया, तो जैसे आप सभी को पता है मैं एकदम प्राइवेट पर्सन हूँ, और ये झूठ लोगो है, ताकि रोल्स रॉयस अगर लोगों को समझ गया कि मेरे पास रोल्स रॉयस है, रोज रॉयल्स है, तो समझ जाएगा लोगों को मैं रॉयल्स परिवार से बिलोंग करता हूँ। और फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, ऑलरेडी मेरे 150 बॉडीगार्ड लेके मैं घूमता हूँ, तो एकदम मैं ज़्यादा फेमस हो गया, तो ये मैं पैसे वगैरह देके किसी ने किडनैप करने का ट्राई किया, तो बहुत सारे थ्रेट्स होते हैं, आप समझ सकते हो। तो इसलिए मैंने रोल्स रॉयस जो गाड़ी है मेरी, रोल रॉयस, उस पर मैंने BMW का लोगो लगाया है, ठीक है। और एक चीज़ दिखाता हूँ, तो जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, इसमें कुछ इनिशियल्स है। ये जो गियर नॉब है ये जर्मनी से नहीं बनाया हुआ है, ये साउथ अटलांटिका से आया है। और ये जो गियर नॉब होता है ये बाकी यूजुअली गाड़ियों का, BMW का और रोल्स रॉयस का जर्मनी में बनता है, लेकिन मैंने ये स्पेशली अटलांटिका से मंगाया है, जहाँ पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है, वो तारे से, वो ग्रह से मंगाया है, ठीक है। और जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसमें इनिशियल्स लिखे, P मतलब प्रिंसेस, R मतलब रिच, ठीक है, और D मतलब डैशिंग। तो ये मेरे सब इनिशियल्स मैंने खुद लिखवा के लिए है,
ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। सॉरी, ब्लर हो गया। एक्चुअली मैंने ना खुद के लिए डिज़ाइन करके मेरा आईफोन 17 प्रो मैक्स, सॉरी 17 नहीं है मेरे पास अभी, रुको मैं मेरा चेहरा दिखा रहा हूँ। और ये जो आपको पीछे के जो कॉइन्स दिख रहे, आपको लग रहा होगा ये इंडियन कॉइन्स है, ठीक है। ये ब्लर हो रहे हैं, मैं ठीक से दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो एक्चुअली ये नहीं दिख पा रहा ठीक से, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये आपको लग रहा होगा इंडियन कॉइन्स है, लेकिन ये इंडियन कॉइन्स नहीं है, ठीक है। इसका एक कॉइन का वैल्यू 100 करोड़ रुपए है, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 400 करोड़ तो इधर ही लेके बैठा हूँ मैं, ठीक है। और इससे क्या हो सकता है, ये कॉइन्स कुछ खरीदने के लिए नहीं है एक्चुअली ना। ये एक कॉइन अगर आपने दे दिया तो इसमें आपको 10 बीघा जमीन चांद पे मिलती है, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही मैंने गरीबों को दान करने के लिए रखा है। ये तो मतलब 40 बीघा जमीन तो मेरी ऐसी चांद पे है, तो वो उसके एक्चुअली ये होता है, ट्रांजैक्शन होता है इससे। तो आप ये कॉइन दोगे, उसकी कीमत एक्चुअली 100 करोड़ है, तो इसमें आप 10 बीघा जमीन खरीद सकते हो चांद पे, ठीक है। तो आप गेस कर पा रहे हो अमीरी कितनी है। हाँ तो दोस्तों, और ये जो मेरा गॉगल है, ये भी अफ्रीका का जो जंगल होता है उसमें जो डायनासोर्स होते हैं, लास्ट वाले जो कुछ थे, उनके पैर के हड्डियों से बनाया हुआ है, ठीक है। और ये जो ग्लासेस है, ये अपना जो गुरु है, मतलब गुरु आपको पता होगा एक ये है, उसको जो सराउंडिंग का कड़ा है उसके कड़े से ये ग्लासेस बनाए हैं, ठीक है। और ये जो एसी चल रहा है जिसका आवाज आ रहा है आपको, ये मैंने साउथ अमेरिका से मंगवाया है। सिर्फ एसी जो ट्रम्प के लिए डिजाइन किया गया था, वो एसी वहां का निकाल के मैंने गाड़ी में बिठाया है। तो देखो ये बंद करते हो, इसका बहुत आवाज आ रहा है एक्चुअली। ये ट्रम्प को बोलना पड़ेगा, अगले बार से किसी और से लेंगे, अपन ट्रम्प का नहीं लेंगे, ठीक है। पहली बार इतनी छोटी जगहों पे रह रही हूँ ना, तो जहाँ रहते हो आप फुल लाइक कितने बेडरूम? बेडरूम्स तो अनगिनत है, पर मतलब जैसे जितना बड़ा ये पूरा घर है उतना बड़ा लॉन है हमारा अटैच। तो हाँ तो देखो, जैसे कि ये अभी आप कुछ लोग बोलेंगे कि हमने गूगल पे सर्च किया तानिया मित्तल ये वो, कुछ नहीं है, सेकंड फ्लोर पे रहती है, नॉर्मल सा घर है, कुछ नहीं, बड़ी बड़ी बातें फेंकती है। तो दोस्तों देखो कैसी बात होती है, ये मैंने जानबूझ के एक प्लांट किया हुआ है ताकि आप गूगल पे जाके जब सर्च करोगे तानिया मित्तल तो आपको एक नॉर्मल सा घर दिखे, एक छोटा सा मेरा बिजनेस दिखे। क्योंकि देखो ये अगर सब रिवील हो गया तो देखो कम से कम 100,000 2,000 करोड़ की मेरी टर्नओवर मंथली है, मंथली, समझ पा रहे हो आप। कम से कम 150-200 करोड़ मैं मंथली जीएसटी भरता हूं। तो अगर इतना सब रिवील हो गया तो आप समझ ही सकते हो ना कितने थ्रेट्स होंगे। बहुत बहुत एक्चुअली मेरे को 100-150 धमकियां आती है रोज, मेल्स पे या कॉल्स पे या फॉरेन से, मतलब समझ रहे हो। एक्चुअली मेरी उतनी पहचान है, फिर भी जो मेरे को ठीक से नहीं जानते कि मेरा दबदबा क्या है, मेरा दरारा क्या है, ठीक है, वो लोग अभी भी मेरे को थ्रेटनिंग के लिए कॉल करते हैं, 500 करोड़ मांगते हैं, 1000 करोड़ मांगते हैं, ठीक है। तो अभी मैं फेमस नहीं हूं, फिर भी इतना मतलब अभी से धमकी आ रही है। तो अगर मेरा सब कुछ ओरिजिनल रिवील हो गया कि मेरी कितनी कंपनीज है, मेरे 100 से ज्यादा कंपनीज है जो कि और लोगों के नाम पे रजिस्टर्ड है, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो इसलिए भी ये सब मैं हम लोगों ने, मेरी पीआर टीम है जो है वो 150-200 लोगों की पीआर टीम है, सिर्फ 150-200 लोगों के बाउंसर्स की टीम है, ठीक है। और ये जो 150-200 बाउंसर्स है उनको सिक्योरिटी देने के लिए और 200-250 बाउंसर्स की टीम है, समझ रहे हो, ठीक है। तो मतलब ऐसे एक चेन बनाया है हम लोगों ने, ठीक है। एमएलएम कैसे होता है वो मेरा बिजनेस आपको मैं बाद में समझाऊंगा। फिलहाल ये बात पे आते हैं कि इतना मतलब सिक्योरिटी इशू है, ठीक है, इतना सब तो रिवील नहीं कर सकते, इसलिए आप कुछ भी सर्च करोगे ना तो मेरा पूरा डिटेल नहीं आएगा आपको वहां पे, छोटा बहुत ही आएगा जो 0.1% में, ठीक है। छोटा सा घर दिखाएंगे मेरा ग्वालियर में वगैरह, वो सब, ठीक है, वो सब हमने जानबूझ के इंटरनेट पे डाला है ताकि ओरिजिनल हमारा बाहर ना आ सके, ठीक है। तो ये मेन मोटिव है। तो आप देखो, आप ऐसे मत समझो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या क्या, ठीक है, मैं सच ही बोलता हूँ। एक्चुअली मैं सॉरी उल्टा बोल दिया, एक्चुअली मैं झूठ ही बोलता हूँ, सच एक आध बार बोल देता हूँ बीच वाला वर्ड, मतलब अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ 10-15 साल में एक आधा वर्ड या सेंटेंस में सच बोलता हूँ, बाकी मैं कंटिन्यू झूठ ही बोलते रहता हूँ, ठीक है। और एक्चुअली कैसा होता है ये सब ना, माइंड गेम्स है, मतलब आपको समझेगा नहीं ये सब कैसा होता है। मैं 7 जन्मों से अमीर थी, ठीक है, अमीर हूँ, 7 जन्मों से मैं अमीर हूँ। मतलब अभी देखो कैसा होता है, मेरा खुद का
कपड़ों का मैन्युफैक्चरिंग है, हमारे घर में 8 ज्वेलर्स है जो खुद ज्वेलर्स, मतलब आपको लग रहा होगा हमारे सोना या गोल्ड है, नहीं नहीं नहीं, हम लोग बनाते हैं एक्चुअली सोना, हम लोग खुद बनाते हैं, समझ रहे हो आप? ठीक है, मतलब एक हमारे पास एक इक्विपमेंट्स है, उसमें मशीनरीज है, अलग अलग होती है, वो सब चीजें होती है, तो हम लोग खुद सोना बनाते हैं। ठीक है, कपड़ों का मेरा खुद का है, मेरे खुद के डिजाइनर्स है, मेरे खुद के टेलर्स है। और देखो हमें ना बड़े बड़े होटल्स में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है पार्टीज करने के लिए, क्योंकि ऐसे 100 एकड़ के हमारे गार्डन ही है सिर्फ। ठीक है, मतलब रिलेटिव्स में, तो कैसी पार्टी अगर देनी है या करनी है तो हम लोग उधर ही पूरा कॉन्सर्ट अरेंज करवा देते हैं। ठीक है, और फिर उसमें बड़े बड़े लोग आते हैं कॉन्सर्ट में, जैसे कि फॉरेन्स के सिंगर्स रैपर्स आते हैं, मैं नाम नहीं ले सकता अभी, उसमें इंडिया के बहुत बड़े बड़े फेमस सिंगर्स है वो आते हैं। और अपने डांस करने के लिए उसमें अपने भाईजान आते हैं खुद। ठीक है, तो मैं बिग बॉस में आया इसलिए, फेमस होने के लिए नहीं आया, ताकि मैं एक नॉर्मल सी जिंदगी जी पाऊं। ठीक है, क्योंकि मैं इतना अमीर हूं तो मैं जगह से उठता भी नहीं हूं, मेरे को उठाने के लिए लोग आते हैं 4। ठीक है, मतलब मेरे को कहीं जाना है तो मेरे को वो 4 लोग उठा के लेके जाएंगे। ठीक है, और मेरे को खाना है तो उसके लिए 2 लोग रखे हैं मैंने, एक रोटी तोड़ेगा, दूसरा इंसान उसमें भाजी डालेगा और तीसरा इंसान मेरे मुंह में डालेगा। नहीं, गलत मत समझो, खाना मुंह में डालेगा मेरे। ठीक है, ये खाने की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो मेरे को एक्चुअली जानना है कि नॉर्मल लोगों का ये क्या होता है, मतलब नॉर्मल लोग कैसे सरवाइव करते हैं। एक्चुअली ना ये मेरा ऐसे बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, मैंने बोला है अभी मेरे डीलर्स को कि मेरे को ट्रम्प का ऐसे नहीं चाहिए, इस बार मेरे को एलन मस्क का ऐसे चाहिए, तो लाके दे रहे, बोले थोड़े दिन एडजस्ट कर लो। हाँ, तो पॉइंट पे आते हैं वापस। तो मेरे को ना स्ट्रगल लाइफ जीनी है, नॉर्मल लोग कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, जिनको खाना खिलाने के लिए कोई लोग नहीं है, जिनको उठा के लेके जाने के लिए कोई लोग नहीं है, तो वो लोग जिंदा कैसे रहते हैं, वो एक्चुअली मेरे को देखना है, इसलिए मैं बिग बॉस में आया हूँ। एक्चुअली ये मेरा मोटिव है। ठीक है, जीतना वगैरह ये सब कुछ नहीं, एक्चुअली ये स्टार प्लस चैनल ही हमारा है, ये बिग बॉस ये सब शोज भी हमारे हैं। ठीक है, एक्चुअली कैसा, ये पूरी दुनिया ही हमारी है। अभी आप बोलोगे आपकी जमीन कितनी है, तो अभी देखो मैं झूठा या बड़प्पन नहीं बताऊंगा मेरा खुद का, लेकिन जहाँ पे अभी केदारनाथ बद्रीनाथ है, ठीक है, वो जगह भी हमने ही दे दी है एक्चुअली महादेव को, और वो हमारा एग्रीमेंट है कि मतलब आने वाले, अभी जब वापस ये युग खत्म होगा और नया युग आएगा, उसके पहले ही मेरे चाचा ने वो नए युग के लिए भी एग्रीमेंट करके रखा है, ताकि अच्छा नहीं लगता ना हर बार बार महादेव तपस्या से उठे और मुझे रेंट दे महीने का। एक्चुअली वो हमने दान में ही दे दिया है जगह, ताकि मैं खुद बहुत बड़ा भक्त हूँ महादेव का, तो मैं उतना मानता हूँ, बिलीव में करता हूँ कर्मा में या गिविंग में, थैंक्स गिविंग में, तो इसलिए हमने वो ऐसी जमीनें दान कर दी है, हमने वो कभी उस बात का घमंड नहीं किया। ठीक है, तो और देखो सबसे मेन बात, मैं बिग बॉस में क्यों आई, क्योंकि मेरे को बाहर रहने मिलेगा। एक्चुअली मैं ना शाम को 7 बजे के बाद कभी घर के बाहर जाता नहीं हूँ। ठीक है, हाँ क्लबिंग करता हूँ, लेकिन 7 बजे के बाद मैं घर पे नहीं जाता कभी। और मैं अपने हिंदू धर्म को प्रमोट करना चाहता हूँ, ताकि मैं साड़ी इसलिए पहनता हूँ ताकि मैं लोगों को दिखा पाऊँ कि साड़ी पहनो, और मेरे को देख के लोग मोटिवेट हो जाए या इंस्पायर हो जाए। हाँ, मैं गेट रेडी विथ मी कैमरे के सामने ही साड़ी वगैरह वो सब बदलता हूँ, लेकिन मेरा मेन मोटिव आप समझो क्या है कि साड़ी प्रमोट करना है, इसलिए मैं कैमरे के सामने वो कपड़े वगैरह बदलता हूँ। और बाकी जिंदगी में मैंने कभी साड़ी छोड़ के कुछ नहीं पहना, हाँ बस कैमरे के सामने कपड़े बदल लेता हूँ। ठीक है, और ये बात है कि देखो आप गलत मत समझो, और जो इंस्टाग्राम पे एक्चुअली सब दिखाते वीडियोस वायरल हो रहे हैं मेरे कि तानिया झूठी है, ये है वो है, उसके देखो रील्स देखो, ये तो कपड़े इंस्टाग्राम पे कपड़े बदलती है, कैमरे के सामने गेट रेडी विथ मी करती है, रात के पार्टीज वाले वीडियोस है। एक्चुअली ये सब हमने प्लान किया है, मैं वापस बता रहा हूँ आपको, ये सब ना आपको मेरी सच्चाई छुपाने के लिए ये है सब किया है मैंने और मेरे पीआर टीम ने, ताकि आपको समझ जाए कि एआई का यूज करके, एक्चुअली वो मैं रियल नहीं हूँ, वो एआई है। आप सभी एआई को जानते होंगे, अब भी जेमिनाई एआई आया है सैमसंग में। ठीक है, जहां तक मुझे याद है मेरे पापा ने वो जो सैमसंग जब खरीदी थी हमने, एक्चुअली अभी भी हमारा ही है वो सैमसंग, लेकिन बस जैसे कि आपको बताया मैंने कि नाम रिवील नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारे जो भी बिजनेस है पूरी दुनिया में, सब दुनिया ही एक्चुअली हमारी है, तो वो सब अलग अलग नाम पे बस। ठीक है, वो सब हमारे वेंडर्स है। तो हमें 2004 में ही मिला था जेमिनाई एआई। ठीक है, सैमसंग, और अब भी लॉन्च किया उन्होंने। हमारा एग्रीमेंट था एक्चुअली सैमसंग के साथ कि पहले 10-15 साल सिर्फ हम लोग यूज करेंगे एआई, उसके बाद आप लोगों को दे सकते हैं यूज करने के लिए टेक्नोलॉजी। तो वो जो रील्स वगैरह है सब हमने वो 2004 में एआई के ऊपर बनाया है। ठीक है, आप समझ रहे हो, वो जो मेरे
मैं नंगे घूमती हूँ या मैं क्लब जाती हूँ या मेरे फालतू जो लोगों ने अश्लील तस्वीरें बनाई है या वीडियोस बनाए हैं, वो एक्चुअली मैं नहीं हूँ। जिसमें मेरे बॉडी पार्ट्स रिवील हो रहे हैं वो मैं नहीं हूँ, वो एक्चुअली एआई है। तो ठीक है, तो हमने 2004 से ही टेक्नोलॉजी का यूज करना चालू किया था, ताकि हमें पता चल गया था कि एआई ही पूरी दुनिया है। ठीक है, और एआई ने तभी हमको बताया था कि आप फिलहाल 89% दुनिया ओन कर रहे हो, और आने वाले 2030 या 35 तक 98% दुनिया पूरी आपकी होगी। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग MLM भी करते हैं खुद, मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं उसको, 3 लोग जोड़ने का काम, वो भी हमने ही लाया है एक्चुअली। तो ये सब जो लोग एक्चुअली जो मार्केटिंग होते हैं, मार्केटिंग वाले 3 लोगों को जोड़ने वाले, तो आपको लगता है वो लोग भी झूठ बोलते हैं? नहीं, वो लोग झूठ नहीं बोलते, वो लोग हमसे इंस्पायर्ड है, मुझसे तानिया मित्तल मुझसे इंस्पायर्ड हूँ और मैं भी उनसे हूँ और वो मेरे से इंस्पायर्ड है। ठीक है, तो हम लोग कभी झूठ नहीं बोलते, सॉरी हम लोग कभी सच नहीं बोलते, हम लोग कंटिन्यू झूठ बोलते हैं। और एक ये टैलेंट है और एक कला है। ठीक है, इससे फायदा क्या हुआ है देखो मैं आपको बताऊंगा। ये जो मैंने झूठ प्लांट किया है सब हर एक जगह पे, और मेरी सच्चाई छुपाई है, इसलिए क्या होता है अभी बिग बॉस में मैं जो भी बोल रहा हूँ वो लोग बाहर जाके सर्च करते हैं, कोई भी नॉर्मल लोग, और उनको लगता है कि ये सब झूठ है, तो एक्चुअली सच्चाई मैं छुपा रहा हूँ, समझ रहे हो आप? तो ये मेरा मेन जो मोटिव है वो मैं कामयाब हो रहा हूँ, मैं फेमस हो रहा हूँ। ठीक है, और ये मेरे PR स्ट्रैटेजी है एक्चुअली, जो लोगों को समझ नहीं पा रही है, समझ में नहीं आ पा रही है आप लोगों को जैसे। क्योंकि ना आगे देखो, जब ये पूरी बॉडी डेवलप्ड हो रही थी अपनी, इंसान जब बन रहे थे, तभी मेरे एक्चुअली चाचा ने क्या किया था, इसमें से कुछ शेयर्स भगवान जी से खरीदे थे जो बॉडी बना रहे थे। ठीक है, तो जो ब्रेन है वो बाकी लोगों में बहुत कम दिया है, मतलब वो लोग सिर्फ 1-2% ही ब्रेन दिया है बाकी पूरी दुनिया में, और बचा हुआ 97-98% ब्रेन सिर्फ हमारे फैमिली में मिला, जो ओरिजिनल ब्रेन होता है वो, उसमें अकल भी होती है। तो ये सब वहां से हमारा जो दिमाग चलता है एक्चुअली, हमारा जितना दिमाग चलता है आपका उसमें से सिर्फ 2% दिमाग चलता है। तो ये सब हमारे प्लान है, हमारी बड़ी जो सोच है, ये पूरी दुनिया अर्न करने की, ओन करने की, या पूरी दुनिया बदलने की, ये वो आपको नहीं समझेगा, आपको ये सब झूठ लगेगा, लेकिन एक्चुअली झूठ नहीं है, यही रियलिटी है एक्चुअली। ठीक है, तो देखो जो मेरा प्लान है फेमस होने का, या बड़ी बड़ी बातें फेंक के लोग मुझे सर्च करेंगे और फिर लोग मुझे जानेंगे, और मैं जितना ज्यादा झूठ बोलूंगा अपना बिग बॉस में, उतना ज्यादा फेमस होंगे, उतना ज्यादा मेरे सर्चेस होंगे और मैं लोगों की नजरों में आऊंगा। तो ये एक्चुअली बेसिक मेरा प्लान है, ऐसे लोगों को लग रहा है। ठीक है, लेकिन ये मेरी PR टीम का प्लान है, ऐसे लोगों को लग रहा है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है, ये झूठ है। ठीक है, तो अभी मैं ज्यादा देखो अभी कैसा होता है, अभी मैं थोड़ा टाइम के लिए बिग बॉस से बाहर आया था परमिशन लेके मतलब मैंने भाईजान को बोल दिया, सलमान भाई को अपने, कि मेरे को वीडियो बनाना है, बहुत दिनों से मैंने ब्लॉग्स डाले नहीं है, मेरी पब्लिक रुकी है, तो इसलिए मैं अभी टाइम निकाल के घूमने बाहर आया था। अभी वापस घर के अंदर चला जाऊंगा, देखता हूँ मैं किसको विनर बनाना है इस बार, सोचता हूँ मेरे PR टीम से वगैरह बात करके। बताओ आप भी कमेंट्स करके बताओ फिर मेरे ब्लॉग्स में किसको जितना है। ठीक है, तब तक आप देखते रहो मुझे, बिग बॉस में वोट्स करते रहो, और लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।